से प्रेस क्लब में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज थी, लेकिन पहले वहां पर पानी भर गया, उसके बाद वहां पे इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो हमें लगा ये सब चीजें होती रहेंगी, आप लोगों से बात करनी चाहिए। कल हम लोग अब्दुल के घर गए थे, उसके गांव गए थे। उस गांव तक जाने की जो सड़क है, जो सरकारी रिकॉर्ड्स में मुझे बताया गया कि वो सड़क 2 बार बनी हुई है, लेकिन वो सड़क किस तरह की दिखती है आप लोगों ने देखा होगा। वहां से ये बच्चा थोड़ी देर पैदल चल के, फिर रिक्शा लेके, फिर ट्रक में बैठकर, फिर ट्रेन में बैठकर 18 तारीख को जंतर मंतर पहुंचा। उसके पिताजी ने ही उसको बोला कि बेटा जाओ, कुछ अच्छा हो रहा है इस देश में, इस सिस्टम में कुछ बदलाव लाने की लड़ाई हो रही है, तो तुम भी जाओ। 26 तारीख तक अब्दुल जंतर मंतर पर मौजूद रहा, प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, हमारी टीम के साथ वॉलंटियर किया। लेकिन 26 को वापस आने के बाद से लगातार वहां पर भाजपा के गुंडों द्वारा लगातार अब्दुल को और उसके परिवार को धमकाया गया। जो वहां के लोकल एमएलए हैं निर्मल दाड़ा, जो खुद को बहुत बड़े गुंडे समझते हैं, उन्होंने अब्दुल को कॉल करके पाकिस्तानी कहा और उसे आतंकवादी कहा। जब सरकारी स्कूलों की हमारी कैंपेन शुरू हुई, स्कूल ठीक करो कैंपेन, तो उसके तहत अब्दुल सिर्फ वहां का जो सरकारी स्कूल है उसके गांव का, उस स्कूल को विजिट करने के लिए वहां के हेडमास्टर से परमिशन मांगने गया था। जैसे ही वो वापस आया, वहां पर भाजपा के गुंडे पहुंचे, उन्होंने सीधे अब्दुल के साथ मारपीट शुरू की। बीच बचाव करने आए उसके पिताजी के साथ मारपीट शुरू की। उसके बाद जब वो हॉस्पिटल गए, वहां पर भी आकर भाजपा के गुंडों ने अब्दुल के परिवार के साथ, अब्दुल के पिताजी के साथ मारपीट की। अब्दुल ने मुझे यह तक बताया कि वहां पर कुछ गुंडे चाकू लेकर भी आए थे, बंदूक लेकर भी आए थे। तो बहुत क्लियर था कि वो लोग उनका मर्डर करना चाहते थे, अब्दुल का मर्डर करना चाहते थे। बहुत दुख की बात है कि अब्दुल के पिताजी हमारे बीच नहीं रहे, ही सकम टू दी इंजरीज। लेकिन कल जब अब्दुल की दादी माफिक साहब, जो अब्दुल के पिताजी थे, उनकी मम्मी से हमने बात की, तो उन्होंने रोते रोते सिर्फ हमें एक चीज बोली कि अब्दुल तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम लड़ो, इनकलाब जिंदाबाद और जीत तुम्हारी होगी। जब उस परिवार से हम मिले, उनकी जब हमने बातें सुनी, तो हमें सिर्फ एक चीज समझ में आई कि अब्दुल और उसका परिवार सच्चे देशभक्त हैं, उनको अपने देश से बहुत प्यार है और वो इस देश को सुधारने के लिए लड़ते रहेंगे। हमें बहुत गर्व है कि अब्दुल सीजेपी का कार्यकर्ता है और अब्दुल बिना डरे अपनी लड़ाई आगे भी लड़ेगा। इस बार पूरी टीम अब्दुल के साथ खड़ी है। अब्दुल अब से हमारी जिम्मेदारी है, और अब्दुल को कुछ भी हुआ तो बंगाल सरकार की खैर नहीं। हमने 4 डिमांड्स सरकार के सामने रखी थी, जिसके बारे में आपको अंकित भारद्वाज जी, जो हमारे ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जोन के इंचार्ज हैं, जिसमें बंगाल भी शामिल है, यहां का पूरा संगठन बनाने की जिम्मेदारी अंकित जी की है। तो क्या 4 डिमांड्स थी, उसके बारे में अंकित जी आपको बताएंगे। साथियों, अब्दुल के परिवार की सिक्योरिटी को देखते हुए एक डिमांड हमने ये रखी है कि अब्दुल के पूरे परिवार की सिक्योरिटी सरकार को मुहैया करानी पड़ेगी। उनकी जिम्मेदारी है, सुबह शाम अब्दुल के परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने अब्दुल के पिताजी पर हमला किया था, अब्दुल पर हमला किया, उनकी फैमिली पर हमला किया, वो सारे लोग करीब 15-20 लोग थे, हमारी नॉलेज में आया है, लेकिन सिर्फ 4 लोग अभी तक पकड़े गए हैं। उसके अलावा पुलिस वाले वहां पे लोग थे, थाने के लोग थे, उन लोगों का भी बहुत नेग्लिजेंस था। तो हमने ये भी डिमांड की है, उनकी भी इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो भी लोग इस नेग्लिजेंस में इन्वॉल्व थे उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाए सख्त से सख्त। उसके अलावा हमने जब अब्दुल से पूछा कि आपको कोई कंपनसेशन की रिक्वायरमेंट है, तो उस लड़के ने, उस देशभक्त ने बहुत बढ़िया जवाब दिया कि मुझे कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए, मुझे स्कूल ठीक करने हैं, यही मेरा एम है।
तो आप एक स्कूल मेरे पापा जी के नाम पे बनवा दो, जनाब तारिक जी के नाम पर एक स्कूल बनवा दो आप, ये उसकी डिमांड थी। तो यही चौथी हमारी डिमांड है। इन चारों डिमांडों को इंश्योर करने के लिए हमारा एक डेलीगेशन, सीजीबी का डेलीगेशन अब्दुल के घर पर रहेगा। आकाश जी हमारे साथी, इनकी लीडरशिप में, ये हमारे बहुत मजबूत साथी हैं, इनकी लीडरशिप में हमारे लोग यहाँ पर रहेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि जो हमने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है, सरकार इन चारों डिमांडों को 10 दिन के अंदर पूरी करे। अगर सरकार इन चारों डिमांडों को पूरी नहीं करती है तो जैसा कि हमने बताया था कि हम उस डिस्ट्रिक्ट का घेराव करेंगे, वहां के एसडीएम ऑफिस का घेराव करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि ये चारों डिमांडें पूरी करे। आगे की जो डिटेल है वो हमारे साथी विजय जी बताएंगे। विजय हमारे साउथ जोन के हेड हैं और उसके साथ ही हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर भी है। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अब्दुल के लिए हम लोग एक फंड रेजिंग कैंपेन की शुरुआत करेंगे। उसकी डिटेल्स आपके साथ विजय शेयर करेंगे और बंगाल में आगे की हमारी रणनीति क्या रहेगी उसके बारे में भी विजय आपसे 2 मिनट बात करेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को आज की एक और घटना के बारे में बताना चाहूंगा। आज हमारा एक मीटअप प्लान था, लेकिन उस मीटअप में किस तरह की दिक्कतें सरकार द्वारा पैदा की गई उस बारे में हम बात करें। विजय जल्दी विजय पूरा नाम बताइए। मेरा नाम विजय रेड्डी मल्लंगी है, मैं हैदराबाद तेलंगाना से हूँ। और जब हमने अब्दुल जी से मिला था, उनका परिवार बहुत गरीब परिवार है। हमने सोचा है कि हम और एक डिमांड रखेंगे इस सरकार के आगे कि उनको अच्छी सी कॉम्पेंसेशन मिले, कम से कम 1 करोड़ रुपए की कॉम्पेंसेशन मिले। लेकिन अब्दुल ने मना किया। अब्दुल ने बोला है कि मेरा पापा तो चले गए, लेकिन मुझे पैसे की कोई लालच नहीं है, मुझे कॉम्पेंसेशन नहीं चाहिए, मुझे मेरे विलेज में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में मेरे पापा के नाम पे एक स्कूल चाहिए। तो ये तो सरकार करना पड़ेगा इस सरकार को, और हम जिम्मेदारी लेना चाहते हैं अब्दुल के लिए, कॉम्पेंसेशन के लिए फंड रेज करने का जिम्मेदारी। तो हम उनका अकाउंट नंबर, उनका अकाउंट डिटेल्स भी हम पब्लिक करेंगे कल। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं सारे वेस्ट बंगाल के सिटीजन से, सारे देश के युवाओं से और छात्रों से कि 1-1 रुपए अगर आप अब्दुल के लिए डोनेट कर सकते हैं, वो उनको बहुत मदद मिलेगी, उनके फैमिली को भी बहुत मदद मिलेगी। और उसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमने बहुत सुना है कि वेस्ट बंगाल में लगभग 8,000 स्कूल बंद हो चुके हैं पिछले 2-3 सालों में। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि आप लोग की नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर हमला नहीं होनी चाहिए। शिक्षा की भूमि है वेस्ट बंगाल। रविंद्रनाथ टैगोर ने जितना सिखाया पूरा देश को, ये शिक्षा को आप इस वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल बनाना चाहिए, वायलेंस को नहीं। तो हम यही विनती करते हैं, अगर आप ऐसे ही करते जाओगे तो बहुत गलत एग्जाम्पल सेट होगा पूरे हिंदुस्तान में वेस्ट बंगाल के बारे में। तो हम ये विनती करते हैं कि छात्रों के ऊपर और स्टूडेंट्स के ऊपर आप विद्या की बात करें, आप शिक्षा की बात करें और वायलेंस ना करें।